जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे राहुल गांधी की 40% की कमीशन वाली सरकार है, इसका मतलब वो एंटी इनकम्बेंसी सही साबित हुआ। योगी जी की लोकप्रियता बढ़ी है मोदी जी से। अभी यूपी में चुनाव हुआ निकाय का, उसमें भारी जीत हासिल हुई है और दूसरी तरफ कर्नाटक में मोदी जी लगातार दौरा कर रहे थे, फिर भी हार गए। देखिए, मैं आपको बता दूं, तो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा और उनकी अगुवाई के लिए बिहार में स्वागत के लिए भाजपा के तमाम नेता जो बड़े बड़े नाम हैं आगे रहते हैं और एक बार भी नहीं कहते हैं कि भारत का जो है संविधान चलेगा। अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा था वो संविधान चलेगा, ना कि हिंदू राष्ट्र की कोई अवधारणा यहाँ मजबूत हो। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई है, वहीं कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के लिए लगातार प्रचार कर रहे थे, लेकिन कोई प्रचार काम नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय पूर्व एमएलसी और भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री रहे रजनीश कुमार के पास हूँ। हम आज इनसे जानना चाहेंगे कि भाजपा की जो करारी हार हुई है उसके पीछे कारण क्या है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब खत्म हो रही है? क्या लग रहा है सर कारण आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। आपने कहा विजय जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ चुनाव प्रचार में गए, उसके बावजूद भी पार्टी की वहाँ हार हुई। लेकिन मैं आपसे एक इतर डाटा दूंगा कि जहाँ माननीय प्रधानमंत्री गए, खास करके जो बेंगलोर, जो शहरी इलाका कर्नाटक का था, जहाँ जहाँ वो गए, रोड शो किया, उस सारे जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसलिए ये कहना इस चुनाव में भले भारतीय जनता पार्टी की, हमारे पार्टी की हार हुई है, लेकिन ये कहना कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता घटी है इससे या उनकी लोकप्रियता कम हुआ है, इस चुनाव से इसको जोड़ना गलत होगा। कि 1985 से कर्नाटक में एक सिस्टम चला, एक परंपरा चली है कि एक बार लगातार 2 बार किसी भी दल की सरकार नहीं रही है और इस आधार पर पिछले बार मेरी सरकार थी, हमारी पार्टी की सरकार थी। इस बार ज़रूर हम हार गए हैं, हम जीतने के लिए लड़ रहे थे, प्रयास हमारा था, लेकिन हम सफल नहीं हो पाए। कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी था, वहाँ की राज्य सरकार जो हमारी वहाँ कर्नाटक में थी उसका एंटी इनकम्बेंसी भी था। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे राहुल गांधी की 40% की कमीशन वाली सरकार है, इसका मतलब वो एंटी इनकम्बेंसी सही साबित हुआ। जहाँ तक 40% वाली जो बात आप कह रहे हैं, तो अब विपक्ष के रूप में आज कांग्रेस सत्ता में आई है, कल तक वो विपक्ष में थी, तो वो कुछ भी कह सकती है और जनता को अपने वोट लेने के लिए कुछ भी कहना, ये भारतीय राजनीति की परंपरा रही है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जनता की आशाओं अपेक्षाओं पर शायद वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी कर्नाटक में, वो खरी नहीं उतर पाई। मुझे लगता है कि इसकी वजह से वहाँ पर हार हुई है। आप पर तो अपने ही लोग सवाल उठाने लगे हैं। प्रवीण तोगड़िया बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े ब्रांड हैं, उन्होंने कहा कि बजरंगबली ने साथ नहीं दिया, ये चिंता का विषय है, खेद का विषय है। जब प्रधानमंत्री को चाहिए कि किसानों को एमएसपी पर जो मूल्य है वो देना चाहिए, रोज़गार देना चाहिए, ताकि हम फिर से बेहतर कर सकें। प्रवीण तोगड़िया जी ने क्या कहा है, जहाँ तक आपने कहा बहुत बड़े नेता, तो मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत बड़े नेता की स्थिति अभी उनकी है। लेकिन खैर जो भी है, प्रवीण तोगड़िया जी वरिष्ठ हैं हमसे, उन्होंने जो कहा है पार्टी उस पर विचार करेगी। सच कहा कि नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा कोई बात उन्होंने कहा है। तो अब नीतीश जी तो अब और उभरेंगे। अब तो बीजेपी की जो हार हुई है और विपक्षी एकता और मजबूत होगी। तो क्या हुआ, बीजेपी की हार हुई है तो क्या नीतीश जी की जीत हुई है कर्नाटक में जो उभरेंगे? वो नीतीश जी घूम रहे हैं, पूरा विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं, इसका असर भी तो दिख रहा है कर्नाटक में। क्या हुआ, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अंतिम समय है उनका, अंतिम पारी है, वो स्वयं कह रहे हैं कि अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो उनको बचा कुचा काम बिहार के लिए करना चाहिए, बिहार में समय देना चाहिए। तो वो बिहार को छोड़ करके और नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। क्या हुआ उड़ीसा में, उनके साथ जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, उनके जो और अन्य सहयोगी गए, उसको तो वहाँ के मुख्यमंत्री
श्रीमान नवीन पटनायक जी ने अंदर आने भी नहीं दिया, बाहर में बैठा दिया। तो क्या उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, तो इससे तो उनको समझना चाहिए। और यह तब हो रहा है जब वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे आप प्रधानमंत्री बनाइए। जिस दिन वो कहना शुरू कर देंगे कि मैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हूं, आप समझ जाइए कोई अपने दरवाजे पर बैठने भी उनको नहीं देगा, कोई राजनीतिक दल उनको तवज्जो नहीं देता है, न देगा। इतना आप लोग खुन्नस खाए हुए नीतीश जी से। नहीं, खुन्नस का सवाल। साथ में थे तो सुशासन बाबू कहते थे। साथ में तो भारतीय जनता पार्टी के कारण सुशासन बाबू थे ना। कहते थे ना आप। मैं तो वही कह रहा हूँ कि सुशासन बाबू थे, लेकिन वो क्यों थे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके साथ थे। योगी जी की लोकप्रियता बढ़ी है मोदी जी से। अभी यूपी में चुनाव हुआ निकाय का, उसमें भारी जीत हासिल हुई है। और दूसरी तरफ कर्नाटक में मोदी जी लगातार दौरा कर रहे थे, फिर भी हार गए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी और सर्वोच्च नेता हैं। श्रीमान योगी आदित्यनाथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमारे नेता हैं। और जहां भी आप उत्तर प्रदेश में चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में जो जीत हुई है, वहां के बाई इलेक्शन में जो 2 विधानसभा में हुआ उसमें जो जीत हुई है, इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता का असर है और वो आगे देखने को मिलेगा। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, और उनकी अगुवाई के लिए बिहार में स्वागत के लिए भाजपा के तमाम नेता जो बड़े बड़े नाम हैं आगे रहते हैं। और एक बार भी नहीं कहते हैं कि भारत का जो है संविधान चलेगा, अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा था वो संविधान चलेगा, ना कि हिंदू राष्ट्र की कोई अवधारणा यहाँ मजबूत हो। अच्छा, मैं पूछता हूँ आपको, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो क्या हैं? एक हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले संत हैं, तो वो क्या करेंगे? हिंदू की बात ही नहीं करेंगे। उन्होंने तो ये नहीं कहा। हिंदू की बात कीजिए, हिंदू राष्ट्र की बात क्या? अरे भाई, अगर वो कह रहे हैं, आप समर्थन करते हैं? मैं समर्थन ही नहीं करता हूं। मैं तो कहता हूं कि यह हिंदू राष्ट्र है, होगा नहीं, अभी भी हिंदू राष्ट्र है। जिस देश की आबादी का 85% हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हो, वह हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू को आप किसी धर्म से क्यों जोड़ते हैं? हिंदू जो हिंदू धर्म मानता है वह भी हिंदू है, जो आस्तिक है वह भी हिंदू है, जो इस धर्म को नहीं मानता है वह भी हिंदू है, जो नास्तिक है वह भी हिंदू है। और जिस देश की आबादी का एक बड़ा भाग हिंदू धर्म को मानता हो, हिंदू धर्म को नहीं मानते हुए भी अपने आप को हिंदू का, संविधान तो कहता है कि धर्म विशेष नहीं होना चाहिए। सुनिए, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हुए भी अपने आप को हिंदू कहता है, तो वह राष्ट्र, वह देश तो हिंदू राष्ट्र है ही। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने की अलग से मांग, ठीक है। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या कहा है इस संबंध में मुझे नहीं पता। और धीरेन्द्र शास्त्री एक संत हैं, उनका एक दायरा है, वो अपनी बात कहने के तरीके अलग हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा कहा है? संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति क्या इस बात को कहा है? और अगर कहा है भी, तो मैं तो कह रहा हूं आपको कि यह पहले से हिंदू राष्ट्र है। भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और आगे भी रहेगा। बनाने की बात कहाँ से आती है? हिंदू राष्ट्र में इनका विश्वास बहुत ज़्यादा है। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।